हम हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, लेकिन मैं हिंदुओं से बोलना चाहूँगा, विरोधी लोगों को नहीं, कि ब्राह्मण हिंदुत्व की आत्मा है, क्षत्रिय हिंदुत्व की शान है, वैश्य हिंदुत्व का वैभव है, वहीं शूद्र हिंदुत्व का स्वाभिमान है। तो हमें बंटना नहीं है, हमें इकट्ठा होकर भगवान राम के आदर्शों को अपनाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। हमारे में गीता पढ़ाई जाती, रामायण पढ़ाई जाती बहन बेटी को। क्या चक्कू चलाओ, छुरी चलाओ, घर में जो कोई है मर्डर करके गाड़ी आओ। मैम प्रियांशु यादव। प्रियांशु जी, आप कैसे देखते हैं, आप युवा हैं, आप इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो विरोध हो रहा है ये होना चाहिए या नहीं? मैंने इतिहास पढ़ा है, तो मैं उसके आधार पे बताना चाहूँगा कि भारत देश में जिसने भी हिंदुत्व को शिखर पे ले जाने की बात की है, उसको हर बार दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन आज अगर बात करते हैं हम कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो ये बताओ भारत विश्वगुरु बनेगा कैसे? भगवान राम के आदर्शों पर चलकर या भगवान राम का विरोध करने वालों पर? अगर बागेश्वर धाम जी हमें भगवान राम के आदर्श बता रहे हैं, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए या उनके विरोध में खड़े होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, अभी एक बात जो कहते हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो ये बताओ भगवान राम को आदमी कह रहे थे, मंदिर बनते टाइम क्या कह रहे थे कि आप भगवान राम के होने का सबूत दो। भगवान राम त्रेता युग के थे, 6,40,000 साल पुराने। लेकिन जब उन्हीं लोगों से CA NRC के टाइम में बोला गया ना अपने कागज़ दिखाओ, तो वो कहते हैं हम 50-60 साल पुराने कागज़ कैसे दिखाएंगे? तो ये डबल अटैचमेंट भगवान के साथ, मतलब हमें आप बोल रहे हो 6,40,000 पुराने कागज़ दिखाओ और आप अपने 50-60 साल पुराने कागज़ नहीं दिखा पाओगे, तो ये कैसा है? मतलब वही समझने वाली बात है। हेट स्पीच का आरोप लगाया गया है कि लोगों हिंदुओं को भड़काते हैं वो, कि तलवारें रखो, ये रखो। किस चीज़ की? वो शास्त्र और शस्त्र दोनों होने चाहिए। तो अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्मो हिंसा तदेव च। अगर आप मेरी सिस्टर हो, आपको मारने कोई आ रहा है तो या आपके साथ कुछ गलत करने आ रहा है, तो मैं क्या खड़े होके उसका क्या करूँगा? अहिंसा का रास्ता नहीं, मैं आपको बचाने के लिए, मेरा जो सर्वोच्च धर्म ये है कि मैं आपको बचाऊं, और अगर उसके लिए मेरे को शस्त्र भी उठाना पड़े तो वह बिल्कुल सही है। अगर देश और धर्म की रक्षा करने के लिए किसी को शस्त्र उठाने पड़ रहे हैं तो वह बिल्कुल सही है। लेकिन भगवान राम थे, जब वनवास को गए, उन्होंने हर चीज़ को त्याग दिया, हर चीज़ को, चप्पलों को त्याग दिया, कपड़ों को, वस्त्रों को, आभूषण को, सब चीज़ को त्याग दिया, लेकिन एक चीज़ नहीं त्यागी, वो क्या था? धनुष। तो इसी प्रकार हमें भी अपने धर्म को बचाने के लिए शस्त्रों का त्याग नहीं करना चाहिए। उसका आप गलत यूज़ मत करो, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे उसका यूज़ करना भी गलत नहीं है, और यह बात हमारे शस्त्रों में बताई गई है। मैम धीरेन्द्र शास्त्री की बात करूँ तो अपनी शांतिपूर्वक अपनी बात रखते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, फिर भी लोग उनका विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? मैम जब आदमी जो है वो भगवान का विरोध करते हैं, भगवान के होने का सबूत मांगते हैं, सनातन धर्म जो कि एक साइंटिफिक धर्म है, उसको कहते हैं कि ये तो पाखंड फैला रहे हैं। एक छोटी सी बात है, गांधारी थी, उनके 100 बच्चे महाभारत के टाइम में एक मटके में पैदा हुए थे, विश्वामित्र मुनि थे, उन्होंने पैदा किए थे। तो मेरे टीचर कहते हैं महाभारत हुई कैसे, 100 बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं बिना बाप के? तो मैं अभी आज के टाइम में जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, मेल का जो स्पर्म है और वुमेन के जीन्स हैं उनको मिला के बेबी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आज के समय में हम क्या बोल रहे हैं, तो चमत्कार हो गया। और जो हमारे संत मुनियों ने किया वो क्या था? वो पाखंड था, वो अंधविश्वास था। तो सनातन दुनिया के जो 2 सच्चे हैं ना, उसमें 2 ही सच्चे हैं दुनिया के, एक सनातन ही सत्य है और एक राम नाम ही सत्य है। तो यही सच्चाई को झूठ बताने वाले लोग जो लगातार ऐसी गतिविधियों को जो हवा देते हैं, इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैम गतिविधियों को जो हवा दे रहे हैं वो मैं एक्चुअली बताऊं, सनातन धर्म को कमज़ोर करना चाहते हैं। सनातन धर्म को कमज़ोर करना चाहते हैं, हम हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। लेकिन मैं हिंदुओं से बोलना चाहूँगा, विरोधी लोगों को नहीं, कि ब्राह्मण हिंदुत्व की आत्मा है, क्षत्रिय हिंदुत्व की शान है, वैश्य हिंदुत्व का वैभव है, वहीं शूद्र हिंदुत्व का स्वाभिमान है। तो हमें बंटना नहीं है, हमें इकट्ठा होकर भगवान राम के आदर्शों को अपनाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। अगर मैं बात करूं तो लोग अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो इससे क्या लोगों को आपत्ति हो सकती है? आज से जो सनातन धर्म है वो दुनिया का कोई एक इंसान नहीं है जो बता सकता है कि सनातन धर्म की शुरुआत कहाँ हुई। और गीता में लिखा हुआ है कि जिस चीज़ की शुरुआत नहीं हुई उस चीज़ का अंत भी कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इस्लाम धर्म की शुरुआत 700 AD में हुई थी। क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत का मेरे को समय पता है, बुद्ध धर्म था उसकी शुरुआत का
मेरे को समय पता है, लेकिन सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसकी हमें शुरुआत नहीं पता, और जिसकी शुरुआत नहीं उसका अंत नहीं। तो अगर जो हमारे लोग थे जिनके मन में नफरत पैदा करके, और आज तक वही साजिश चलाई जा रही है, तो जिनके मन में नफरत पैदा करके उन्हें दूसरे धर्मों में कन्वर्ट करवा दिया जा रहा था, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संत महात्मा अगर उन लोगों को दोबारा वापस लाने का काम कर रहे हैं, तो आखिर इसमें मैम गलत क्या है? अगर एक बेटा है वो अपने बाप को छोड़ के चला गया, कहीं विदेश चला गया, कहीं चला गया, लेकिन जब मुसीबत पड़ेगी तो बेटा किसके पास आएगा? अपने पिताजी के पास आएगा ना। तो जो हमारे लोग जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए थे, अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो दोबारा से हिंदू धर्म की तरफ मुड़ के आ रहे हैं, तो उसमें मैम गलती क्या है बताओ? अच्छा, अगर मैं बाकी धर्मों की बात करूं तो वो भी अपने धर्म का प्रचार करते, तब ऐसी गतिविधियां, ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है, फिर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैम सनातन धर्म हमेशा से क्या है, सनातन धर्म भारत 18 सेंचुरी तक नंबर 1 था। भारत 18 सेंचुरी तक सोने की चिड़िया था। इसमें जब मुगल्स आए और जब अंग्रेज आए, तो उनका सबसे पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना, वो भारत का महान सनातन धर्म ही था। और उसको अगर आपको उसकी छवि को धूमिल करना है, तो उन्होंने हमारे शास्त्रों, उन्होंने हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की, हमारे लोगों के मन में नफरत पैदा की। और जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उन्होंने जो भी बयान दिया वो उसी चीज़ को अपने वोट बैंक के लिए लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो इनके जैसे घटिया लोगों को वोट दे के बताओ, हम देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं की गलती है। हमारे धर्म गुरुओं को चाहिए कि लोगों में प्रचार प्रसार करें। लोग बाग धर्म गुरु तो बन जाते हैं, मठ मंदिरों में बैठ जाते हैं, दान खूब लेते हैं, दबा के खाते हैं और लोगों को बताते नहीं धर्म के बारे में। तो ये धर्म गुरुओं को समझना होगा, जाके गली गली मोहल्ले में समझाना होगा कि धर्म ये है, श्रीमद् भागवत। आजकल जो धर्म गुरु भी बन बैठे उनको भागवत गीता ही नहीं आती, श्री रामचरितमानस पूछ लो तो चौपाई नहीं आ पाएगी। तो ऐसे तो यही हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तो धर्म गुरुओं को समझना होगा, इसलिए लोगों की गलती नहीं है। लोग जो शास्त्री जी कर रहे हैं उसको लोग पाखंड कह रहे हैं। पाखंड वो सही कह रहे हैं, वो पाखंड सही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों की गलती नहीं है। लोगों ने वो सूर्य ही नहीं देखा। अभी लोग समझ लो अंधे हैं, ज्ञान से अंधे हैं। सूर्य देखा नहीं, उनका ऑपरेशन करना, ऑपरेशन कौन करेगा? हम पब्लिक थोड़ी, धर्मगुरु करेंगे। धर्मगुरु मठ मंदिरों में अपना पेट पे हाथ दे रहे हैं और खुद दबा के खा रहे हैं, खूब दान खा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये धर्मगुरुओं की गलती है, जबकि पहले धर्मगुरु इतने नहीं हुआ करते थे, कुछ ही धर्मगुरु हुआ करते थे। धर्मगुरुओं की गलती स्वीकार करनी होगी। अगर ऐसे ही रहा तो कोई भी धर्मगुरुओं की इज्जत नहीं करेगा। ये तो हो गई धर्मगुरुओं की बात। अगर मैं स्पेशली अगर मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात करूं तो क्या इनका विरोध होना चाहिए? नहीं, इनका क्यों विरोध होना चाहिए? तो सत्य पे चल रहे हैं, क्यों विरोध होना चाहिए? हाँ, सत्य पे चल रहे हैं। ये धर्मगुरुओं को अब समझाना चाहिए, वो निकल के अपने मठ अखाड़ों से कि भाई ये शास्त्री जी जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। और सनातन में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ ही चमत्कार है। तो ये तो उनके पास जो है हमारे ऋषियों की विद्या है। ये पहले अपना त्रेता में, द्वापर में ऋषि लोग ऐसे करते थे, स्पर्श करके लोगों को स्वस्थ कर देते। हमारे देवरा बाबा ले लो, और भी हमारे नीम करोली बाबा ले लो, जिसके फेसबुक वाले उसके वो हैं, वो स्पर्श करके ठीक कर देते, नाम लेके ठीक कर देते। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, तो ऋषियों की विद्या योग है। योग आजकल कोई नहीं आता। जी 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 जी, क्या नाम है मैम? मेरा नाम सुनीता। हाँ। आप ये बताइए, उनने जुल्म क्या किया? आप उनके ऊपर जो इतने जो लोग बोल रहे क्या जुल्म किया? वो हजार क्या लाखों करोड़ों आदमी के आगे लगा के दरबार लगाते हैं, कमरे में तो नहीं लगाते हैं कि एक बहन बेटी बुला के और छूमंतर करते हैं। फिर किस चीज के उन पे ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे? लाखों की जनता, करोड़ों की होती, उनके सामने बोलते, और फिर हम हॉस्पिटल में नहीं सही होते, कोई बात है, हम उनके दरबार पे जाते, बालाजी के नाम से सही हो जाते हैं। फिर उन पे क्यों? वे क्या है? वो तो कहते हैं हम कुछ नहीं है, हम तो झाड़ फूक, बालाजी की कृपा है, सन्यासी बाबा की। विरोध इस बात का हो रहा है कि जो आम जनता है उनको, जो उनका माइंड वॉश करके उनको हिंदू बनाते, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन, उनको हिंदू बना रहे हैं, वो लोगों का धर्म परिवर्तन। कौन बना रहा? वो तो खुद आके यहाँ बोलते हैं हम अपने धर्म में मिलेंगे, हमें उनने भड़का दिया था, हम चले गए, हम तो अपने वहाँ में आएंगे। अगर वो अपने कर लेते तो क्या वो घर नौता दिन जाते चिट्ठी क्या हम तुम्हें परिवर्तन कर रहा है? परिवर्तन तो ये लोग करवाते हैं, मुसलमान। हमारे जो है, हमारा बेटा चला जाए अपने घर आ जाए लौट के, तो उस पर जुल्म है कोई?
जुलुम है कोई? हाँ, घर वापसी हो रहे, वो ये करवा रहे। कल एक मुस्लिम बहन आई, उसने कहा हम तो हिंदू धर्म जैसा धर्म ही नहीं है कोई, वो बहन भाई में शादी हो जाती है और बहन बेटी की इज्जत नहीं समझते। हमारे में गीता पढ़ाई जाती, रामायण पढ़ाई जाती बहन बेटी को। क्या चक्कू चलाओ, छुरी चलाओ, घर में जो कोई है मर्डर करके गाड़ी आओ कब्रिस्तान में, पता ना चले बहन बेटी। हमारी बहन बेटी भूल जाती हैं, जो उनके पोटे पुसलाए में हमें पुसलाए ले कोई, हमें हिंदू बताओ। और हमारी न्यूज चला देना, फांसी हमें अंगार इंटरव्यू हमसे लो जाए इनको बागेश्वर धाम का, जाके बाद उसके पास मीडिया जाए। हमारा ये कहना है, हम मर मिटेंगे मैं बच्चों से और सबको ही कह, उनको ऊपर कुछ आँच आई। ओबीसी इतना भाषण देता है, रात दिन जहर उगलता है, उसको कुछ नहीं होता। हमारे गुरुजी क्या गलत बोलते हैं? हमारे सनातन में बोलते हैं कि हमारी बहन बेटी ऐसे रहा, सबको बहन को बहन मानते, माँ को माँ मानते हैं, बहन को बहन मानते, माँ को माँ मानते। कितने गरीब परिवार से पला हुआ है, बताओ कोई बता दे कहीं भी, क्या उस पे एक भी इल्जाम हो। फिर मेरे गुरुजी पे ऐसा क्यों हो रहा? नहीं, उन पे ये इल्जाम है कि हेट स्पीच देते हैं, लोगों को भड़काते हैं। नहीं, लोगों को भड़काते हैं कि क्या बोलते हैं कि अपने पास शास्त्र रखो, अपने पास धर्म पे आँच आए तो लड़ जाओ। क्या हो, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है? अगर कह दी कि हाथ में भाला रखो तो क्या बात है? हमारे साथ ऐसा हो रहा, मेरे माँ बाप ने कह दी कि बेटी होशियार रहो, बेटी होशियार रहो, और फिर क्या जुल्म है इसमें? हमारे गुरु हैं, मेरा बाप दाखिल है, अगर कह रहा कि बहन बेटी सुरक्षित रहे, तुम्हारे डिंगा कोई आए भाला रखो, तो इसमें उनने क्या गलत कही? क्या गलत कही? हमारी बहन बेटी घर से निकाल के ले जाते हैं, पोटते पुसलाते। हम मुस्लिम की क्यों नहीं अपने हम कर पा? अच्छा, अगर मैं बाकी धर्मों की बात करूँ, वो ऐसी स्पीच देते तब इतनी आपत्ति नहीं होती, फिर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर इतनी आपत्ति क्यों हो रही? उन्हें दुनिया जानने लगी, करोड़ों जनता उनके उसमें जाती तो सब मरे जात के, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा? और दानव है ना, दानव का हाल मैं क्या करूं? अगर डाल देना मेरी मीडिया पे, दानव का तो वो करेंगे, वो है ही नहीं, मेरे हिंदू धर्म में है ही नहीं है, वो तो कोई और धर्म का है। जब वो बन रहा कि हम श्याम है, वो है, कोई नहीं है, वो तो दानव नाम है उसका, मानव नहीं है, वो दानव है। अच्छा, जो धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन नहीं कर रहे वो हिंदू नहीं है? नहीं है, नहीं है। मुसलमान की लड़की आई मेरी, जी जी जी, मुसलमान की लड़की आई है तो वह लड़की रोई कि मेरे माँ ने छोड़ दिया, पिता ने छोड़ दिया, मेरे माँ ने छोड़ दिया, पिता ने छोड़ दिया, मैं हिंदू में मिलेंगी। तो वह लड़की खूब रोई, तो उसका उन्हें कही कि कोई नहीं, सब हिंदू अपने साथ में है, मैं हिंदू का साथ रहेंगे। तो उसे हिंदू का साथ रहेंगे, उसका जयमाला डालेंगे। तो बदले गुरु जी ने कही है कि मेरा भाई तुम बन जाओ। हाँ, मेरा भाई मेरा का राखी बांधो आए। गुरुजी ने कही, गुरुजी ने खुद कही मेरे का राखी बांधो, हम भाई हैं। कहीं सब हिंदू भाई हैं तुम्हारा, तो कहीं हम हिंदुओं में ब्याह करेंगे। तो कहीं ठीक है, हम मंतव्य ले आए हैं, राखी लेके आई हैं, राखी बांधी और मथुरा वृंदावन से बेले आई हैं। सो उनकी सेवा कर दिन रात, लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं और तीन दिन नहलाती हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ये आरोप है कि वो लोगों का जो है ब्रेन वॉश करते हैं, उनको भड़काते हैं और अपने हिंदू धर्म में बनाते हैं। हाँ, यही है उनके गलत है जा बात। हाँ, गलत बात है जब हिंदू मुसलमान की लड़की खुद कह रही है कि हम तो हिंदू बनेंगे, हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे। हैं, हमारे माँ बाप हमें चाहते नहीं है, हमारे माँ बाप का कि नहीं हिंदू ना, हम तो हिंदू रहेंगे पर गोपाल जी के साथ। मैम, आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूंगी, क्या कारण देखते हैं कि लोग अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म को अपना रहे हैं? क्या सब देखते कि इसमें सब सुरक्षा, गीता भागवत सब कुछ पढ़ती बहने बेटी, सब कुछ जानती हैं और सब जाना। इसमें भारत में का कहीं कौन धर्म था? कोई नहीं था, सिर्फ सनातन धर्म था। अब दुनिया के हो गए। भाई बहन में बुआ को लड़का हो उसमें शादी हो जाती है, और भाई और एक दूध बचाते हैं अकेले और सब में शादी हो जाती है। तो मैं करूँगी नहीं, तो जैसा हिंदू को ब्याह होता है तैसे करूँगा। जा कहिए मुसलमान की लड़की ने, और हम अपने हिंदू में मिलकर रहेंगे, हिंदू का राखी बांधे। तब उनने कही गुरुजी ने कि हमारा राखी बांधो, मेरी बहन है, हम साथ दिए, हिंदुओं में ब्याह करेंगे।